नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल एजुकेशन पॉइंट में। देखिए बच्चों, अपन क्लास चल रही थी, कंटिन्यूसली अपनी क्लास डाल रहे हैं। धीरे धीरे इनकी वीडियोस की संख्या है वो बढ़ जाएगी और अन्य टीचर्स भी आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो अपन ने अभी आपने देखा होगा अपने YouTube चैनल पे 10वीं क्लास का जो मॉडल पेपर था जो कि RBSC के द्वारा जारी किया गया था, और उसी कड़ी के क्रम में अपन आगे कर रहे हैं किसके लिए, उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12वीं क्लास के लिए जो गणित का पेपर है उसका सॉल्यूशन करने हैं। ब्लूप्रिंट मैंने पहले आपको समझा दिया, अब मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसमें सॉल्यूशन है वो प्रोजेक्टर के द्वारा कर रहे हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो वो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो अपन फटाफट से कर रहे हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपन व्हाइट बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझेंगे। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को है वो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और उन पर कमेंट्स करें। आपकी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएंगे सर हमें ये क्वेश्चन पूछना है, ये पूछना है। इसके अलावा टेलीग्राम पे स्कूल एजुकेशन पॉइंट के नाम से चैनल है जहां पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और तो यही चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन फटाफट से, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए फटाफट से। और आज जैसे आप सभी ने पेपर्स में पढ़ा होगा कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो लगभग 3 मार्च से आप निश्चित मानिए। कल जो शिक्षा मंत्री जी हैं BD कल्ला जी, उनका बयान आया था कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो कोरोना केसेज अगर कम हो रहे हैं, जिस हिसाब से अगर कम हो जाते हैं तो निश्चित समय पे यानी कि 3 मार्च से जो आपकी डेट दे रखी है उसी से होंगी। तो आप तैयारी पूरी अच्छी तरीके से रखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपन गणित का पेपर कर रहे हैं। समय आपको 2 घंटे 45 मिनट होगा और पूर्णांक 80 होंगे। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ जो कि 12 क्वेश्चन होंगे आपके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समुच्चय n में r बराबर a बराबर b-2 b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ये अपना क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। लेट r बी द रिलेशन इन द सेट n यानी कि नेचुरल नंबर्स गिवन बाई r, और किस प्रकार से है, a b सच दैट a बराबर a इक्वल टू b-2 b ग्रेटर देन 6 चूज द करेक्ट आंसर। ये अपना क्वेश्चन है। देखिए बालकों, इसमें अगर बात की जाए तो जो रिलेशन है उसकी जो कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, एक तो ये कंडीशन दे रखी है जो b है, b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन दे रखी है a की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, b पे कर रही है, यानी कि b में से जो b की जो वैल्यू होगी उसमें से 2 घटाएंगे तो a अपने को प्राप्त होगा। तो पहली कंडीशन तो अपन ये देखते हैं कि b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखो 4 है तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया भाई, 4 है b की वैल्यू, कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा देखो, ठीक है, ये 3 है। चलो अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। 3 और 8 है। 8 की वैल्यू यहां रखते हैं। 8 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 6 से बड़ा हो रहा है। b की जगह 8 रखेंगे, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। यहां कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, 6 होना चाहिए था। अब 8 और 6 होना चाहिए था तो 8 और 6 इसमें से दिख रहा है, इसमें 7 और 8 है और इसमें देखो 8 और 6 है। तो आपका C ऑप्शन राइट है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू 6 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, 8 हो रही है। अब b की जगह 8 रखेंगे, 8 में से 2 गया, 6 बचना चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो C ऑप्शन आपका राइट हो गया। C ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, 8 बिलोंग्स टू R यानी कि रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है C। चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर होगा। चलिए देखो, इसको tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 दे रखा है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से, वैसे तो आप सभी को पता होगा, बाकी इसको क्या अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक बार y बराबर tan इनवर्स √3 मान लो और एक में y बराबर sec इनवर्स -2 मान लो। एक बार y बराबर tan इनवर्स √3 करेंगे तो tan y बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब tan y बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 आपको पता है π/3 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू। तो कितना हो गया, y बराबर π/3 आ गया। तो एक वैल्यू तो क्या आ गई, π/3 आ गई। दूसरी बात करें, sec इनवर्स -2 है तो y बराबर sec इनवर्स -2, तो sec y बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब -2 sec की वैल्यू कहां पे होती है, 2π/3 पे। किस पे होती है, 2π/3 पे। तो y बराबर क्या आ गया, 2π/3। अब y बराबर दोनों वैल्यू आ गई तो y बराबर क्या हो जाएगा, टोटल पूरे फंक्शन में π/3 - 2π/3 क्या जाएगा, π/3 - 2π/3। अब π/3 में से 2π/3 जाएगा तो माइनस का π/3 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, Aij m × n एक वर्ग आव्यूह है। यदि m लेस देन n है, m ग्रेटर देन n है, m बराबर n है या इनमें से कोई नहीं। इसका इंग्लिश रूपांतरण देखते हैं। A बराबर Aij m × n इज स्क्वायर मैट्रिक्स
इफ m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, नन ऑफ दीज। देखिए अब इसमें अगर बात की जाए तो आपको पता है कि मैट्रिक्स वर्ग अवयव कब होता है, जब m और n दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर, यानी कि कॉलम्स की संख्या रोज की संख्या के बराबर होती है, तो क्या होती है वो अपनी क्या होती है, एक वर्ग मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स से होती है। तो m बराबर n होना चाहिए, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो अपना सी ऑप्शन m बराबर n, से ऑप्शन m बराबर n अपना क्या है, राइट आंसर। यहां पे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको बालको, देखो अपना जो क्वेश्चन है, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें तो क्या होता है कि दोनों लिखे होंगे, आपको हिंदी रूप भी होगा और अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी होगा। तो कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो किसको राइट माना जाता है, इंग्लिश को, कि इंग्लिश का जो वर्जन है या इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो क्वेश्चन सही माना जाता है, अगर दोनों में कुछ कंफ्यूज होता है तो। बट इस चीज का ध्यान रखना, बोर्ड की एग्जाम में, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो एग्जाम होगी उसमें अगर कोई आप में से अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है और अंग्रेजी माध्यम में आपको लगता है क्वेश्चन कहीं पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो आपको उसका हिंदी अनुवाद देखना है, हिंदी ट्रांसलेशन देखना है, क्योंकि बोर्ड किसको वरीयता देता है, हिंदी ट्रांसलेशन को, हिंदी का जो अनुवाद है उसको वरीयता देता है, वो क्वेश्चन सही माना जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है आपको, यदि a एक 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k a का मान क्या होगा। ये आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया था, आप सभी को पता होगा शायद। तो k a जो है उसकी कितनी वैल्यू होगी, देखो लेट a बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन मोड के ए इज इक्वल टू, तो आप सभी को पता है ये किसके बराबर होगा, के क्यूब मोड ए के बराबर होगा, या मॉड्यूलस से ए के बराबर होगा। तो के थ्री कैसे आया, इसकी बात करें तो देखो ए बराबर अपन कोई मैट्रिक्स ए है तो वो उसके बराबर, सॉरी डिटरमिनेंट ए है उसको ले लेते हैं, सॉरी अवयव दे रखा है, मैट्रिक्स ही दे रखा है, तो मैट्रिक्स है वो एक क्रम की एक ले लेते हैं, 3x3 कोटि की है, ठीक है, 3x3 कोटि की। जैसे आपने मान लो कुछ भी ले लिया, आपने A1 A2 A3 ले लिया, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति B1 B2 B3 ले लिया, तीसरी पंक्ति C1 C2 C3 ले लिया, ठीक है, या A1 B1 C1 पहली पंक्ति ले ली, दूसरी A2 B2, यानी कि या तो रो कॉलम रख लो या रो सेम रख लो या कॉलम में सेम रख लो, जैसे आपकी मर्जी। तो ऐसी एक मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें क्या हो रहा है, मोड के यानी कि के, तो के से क्या करना अपने को, इसको मल्टीप्लाई करना। तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए बराबर, तो के पूरी की पूरी मैट्रिक्स अपने के से मल्टीप्लाई होगी। अब जब पूरी मैट्रिक्स तो होगी तो कैसे होगा, अपना जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, के ए1 के ए2 के ए3, ये क्या बनेगी आपकी पहली पंक्ति बनेगी। दूसरी पंक्ति क्या बनेगी, के बी1 के बी2 के बी3। तीसरी पंक्ति क्या बनेगी, के सी1 के सी2 के सी3, ये क्या बनेगी आपकी तीसरी पंक्ति बनेगी। अब इसमें से पहली पंक्ति से या पहले रो में से क्या कॉमन लोगे आप, के कॉमन लोगे, तो एक बार पहली पंक्ति से लोगे, एक बार दूसरी पंक्ति से, एक बार तीसरी पंक्ति से, तो के कितनी बार कॉमन लिया, 3 बार, तो के क्यूब हो जाएगा। ठीक है यार, अगर आप रो वाइज ले रहे हो, मतलब कॉलम वाइज ले रहे हो, तो पहले स्तंभ से के ले लो, दूसरे स्तंभ से के कॉमन लोगे, तीसरे स्तंभ से के कॉमन लोगे, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के क्यूब, और मॉड्यूलस ऑफ ए ऐसे कैसे बच जाएगा, तो के क्यूब ए के बराबर होगा। आ गया समझ में, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, यदि x माइनस वाई बराबर पाई है तो dy बाई डी एक्स का मान होगा। ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। अब इसमें देखो x माइनस वाई है तो अपन क्या करते हैं, y को इधर ले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और पाई को इधर ले आते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका x माइनस पाई, क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस पाई हो जाएगा। अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो क्या 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 लिया है अपन ने, y बराबर x माइनस पाई, तो y का तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये पाई का माइनस पाई हो रहा है तो पाई का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पाई क्या है कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, x का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसमें 1 कौन सा है, बी ऑप्शन है आपका, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, तो x माइनस वाई बराबर पाई का dy बाई डी एक्स कितना होगा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दे रखे है आपको, अवकलन इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन करना है, किसका करना है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स से बराबर है। देखो अंडर रूट एक्स का लेना है, तो अंडर रूट एक्स का कैसे करोगे आप, एक्स की पावर, इसको अंडर रूट को हटा लो, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, x की पावर को ऊपर ले जाओ तो -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, दोनों का अलग अलग करेंगे। x की पावर 1/2 का करोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो x की पावर 3/2 बटा
3/2 प्लस एक्स की पावर 1 क्या है 1/2 माइनस का, उसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, जो अपॉन वाला 2 है वो ऊपर चला जाएगा तो 2x 1/2 हो जाएगा। इधर 2/3 था, वो 3/2 था, वो क्या हो जाएगा 2/3। तो अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2। और समाकलन करते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं c, तो कांस्टेंट c लगाते हैं, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। x की पावर 3/2 हो जाएगा भाई, 1/2 तो प्लस हो जाएगा 1/2, नीचे आएगा 3/2, तो 3/2 नीचे आएगा, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार x की पावर 1/2 यहां होगा और नीचे 1/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर x से 1/2। ठीक है, ये इंग्लिश में है, सेम चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। गणित में तो वैसे भी अंग्रेजी हिंदी का कोई इशू होता नहीं इतना ज्यादा। 7वां क्वेश्चन देखो, अवकल समीकरण दे रखा है आपको 2x² d2y अपॉन dx² माइनस 3 dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है। इसकी कोटि पूछ रहा है। देखो एक तो क्या होती है कोटि होता है, ऑर्डर होता है, और एक क्या होती है घात होती है। तो कोटि और घात दो चीजें होती हैं। अब देखो कोटि तो क्या होती है, तो कोटि तो किसी भी अवकल समीकरण में कोटि उसको कहते हैं कि अधिकतम बार कितनी बार अवकल है, यानी कि अधिकतम कितने, उस जो समीकरण दे रखा है उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार है, वो तो क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। और अधिकतम जो अवकलन है उस समीकरण में उसकी घात कितनी है, वो क्या कहलाती है, उसकी घात कहलाती है। तो यहां पे देखो अधिकतम अवकलन कितना है d2, यानी कि 2 बार हो रहा है d2y अपॉन dx²। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। जो कोटि है वो कितनी होगी, इसकी 2 कोटि होगी। अगर इसमें आपसे घात पूछता तो इसकी घात कितनी हो जाती, d2y अपॉन dx² की घात कितनी है, 1 घात है। भाई कोई घात नहीं लग रही तो कितनी घात है, 1 घात है। जैसे मान लो यहाँ d2y अपॉन dx इसकी 1 घात होती, यहाँ पे 2 घात कर रखा होता, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर दे रखा होता, तो गलती से आप ये मत कर देना कि भाई dy अपॉन dx के स्क्वायर 2 है तो घात 2 हो जाएगी। नहीं, जो अधिकतम अवकलन है ना, अधिकतम बार जो अवकलन हो रहा है उसकी घात मायने रखती है। तो इसकी कोटि तो 2 होगी और घात कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे कोटि पूछा तो कोटि कितनी होगी अपनी, 2 होगी। इंग्लिश वर्जन देख लो इसका, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d2y अपॉन dx² माइनस 3 dy/dx प्लस y बराबर 0 इज 2 ऑर्डर। कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि सदिश a और b इस प्रकार है कि मॉडुलस जो वेक्टर a है उसका कितना है, 3 है, और जो b है उसका कितना है, √2/3 है, तो a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है यदि a और b के बीच का कोण क्या है। देखो क्या पूछ रहा है, a क्रॉस b पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है a क्रॉस b होता है वेक्टर क्या होता है, a क्रॉस b का क्या होता है, ab sin थीटा होता है। और वैसे मैंने आपको बता रखा है कि मात्रक सदिश क्रॉस वेक्टर होगा तो क्या होगा, 45 डिग्री। मात्रक सदिश के लिए कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/4। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, π/4। और फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो इसमें ए बी देखो, ए कितना है 3 है, बी कितना है √2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, √2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/2 कितने का हो जाएगा, π/4 का। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। ठीक है, तो इसका 7वें का क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन अगर देखें, let the vectors a vector and b vector be such that mod of a vector equal to 3 and b vector is √2/3, then a vector in cross b vector is a unit vectors if the angle between a and b is π/4। तो b ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 घटनाएं a और b को परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं यदि 2 events a and b will be independent if। तो देखो परस्पर स्वतंत्र घटनाएं किसको कहते हैं, तो आपने सभी ने पढ़ा है, जो पहला जो बी ऑप्शन है उसको देखो, पी ए नहीं घटना या बी नहीं घटना, यानी कहने का मतलब ए की प्रायिकता, यानी कि ए घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का मल्टीप्लाई है बी घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता का। इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो देखो दोनों अलग अलग है भाई, ए घटना अलग घटित हो रही है, बी घटना अलग घटित हो रही है। तो एक घटना नहीं घटित होने क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको क्लास में कि प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है, और न्यूनतम कितनी होती है, 0। ध्यान रखना प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और 1 से अधिक नहीं होती है। तो कोई घटना घटित हो रही है, एक घटना घटित हो रही है, तो उसके नहीं घटना घटित होने का क्या चांस होगा, 1 में से वो घटना घटित हो रही है उसको घटा देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे सेम बी के साथ हो जाएगा। तो दोनों देखो अलग अलग है, पी ए घटना नहीं घटित, बी घटना घटित नहीं, तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, देखो
अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। तो आपको पता है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कब होंगे आप सभी को पता है, डी ऑप्शन है आपका, ए बी बराबर बी ए होगा और वो किसके बराबर हो, आइडेंटिटीज के बराबर, आई के बराबर होगा। तो वो कैसे होंगे, इनवर्स होंगे, व्युत्क्रम में होंगे। आप सभी ने कंडीशंस पढ़ी होंगी उसकी, तो उसमें से राइट सीधा सीधा है, इसमें कुछ सोल्व करना नहीं है। ये दोनों के दोनों कंडीशंस है, आपने थ्योरी पढ़ी है, ये प्रोबेबिलिटी का है, ये आपका मैट्रिक्स का है, वो तो आराम से आप इसमें से क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान होगा। यानी कि 2 बार अवकलन करवाया है इसका। कितनी बार अवकलन करवाया है, 2 बार अवकलन करवाया है। चलिए देखो इसका 2 बार अवकलन करते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसका एक बार करेंगे तो dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, 3x का क्या हो जाएगा 3, 2 का क्या हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 3 यानी कि ए ऑप्शन। अब कई बार क्या होता है कि अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलती करते हैं, अरे यार अवकलन करवाया dy अपॉन dx और आप करोगे 2x प्लस 3, लगा दिया आंसर, पहला ही ऑप्शन दे रखा है अगले ने 2x प्लस 3, जबकि इसमें क्या 2 बार अवकलन कराया। 2x प्लस 3 कितनी बार अवकलन से आ रहा है, एक बार से। अब 2x प्लस 3 आ गया dy बाई dx का, दोबारा करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, जो कि अपने से ज्ञात करवा रहा है। 2x का करेंगे 2 आ जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी क्या बचा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो राइट आंसर 2 किसमें है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन है आपका 2 राइट आंसर है। फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये देखो अभी इसमें इंग्लिश में देखो x दे रखा है, ये x नहीं है, ये गलती से मिसप्रिंटिंग है। अब यहां पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि यहां मिसकम्युनिकेशन है, तो इंग्लिश वाला इसको ना समझे, ये गलत है, बोर्ड इसको क्या मानेगा, गलत। आप इसके भरोसे से अगर कोई दूसरा आंसर कर देते हो तो वो आपका गलत होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, सही होगा, इस क्वेश्चन को सही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रखा है, आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान क्या है। देखो इसमें क्रॉस दे रखा है और डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। अब आप सभी को पता है कि क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे आई जे के, क्या आई जे के क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहां देखो जे क्रॉस के, तो आई जे के यानी कि जे के कंटिन्यू है, क्लॉकवाइज दिशा में आ रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। जे क्रॉस आई का क्या हो जाएगा, आई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां कितनी वैल्यू हो गई, 1 हो गई। इसको अब इसको देखते हैं, आई क्रॉस के को करते हैं। तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे होता तो पॉजिटिव चलता, आई क्रॉस के यानी कि उल्टा चल रहा है, तो इसका क्या आएगा, आई क्रॉस के, तो इसका क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का जे। तो जे डॉट माइनस जे, तो माइनस बाहर ले लेंगे, जो जे डॉट डे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो जे डॉट डे का जे डॉट जे क्या हो जाएगा -1, ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आई जे के यानी कि पॉजिटिव दिशा में है, तो के क्या आएगा पॉजिटिव, तो के डॉट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पे भी 1 है लेकिन माइनस का, यहां प्लस का 1, ये दोनों कट गए और यहां 1 बचा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 कौन से ऑप्शन में, से ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन है आपका 1 है वो राइट है। द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, यदि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2 हो तो जी ओ एफ क्या करवाया है। देखो एक तो एफ ओ जी होता है, एक जी ओ एफ होता है, तो जी ओ एफ है, ठीक है। तो जी ओ एफ, तो सबसे पहले क्या लगाना है अपने को, जी ओ एफ एक्स लगाना है। तो सबसे पहले तो एफ एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, पहले फंक्शन एफ एक्स आ रहा है तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, मोड एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोड एक्स आ जाएगा, तो जी ओ मोड एक्स हो गया। अब जी का ऑपरेशन किसके साथ, मोड एक्स के साथ करवाना है, तो जी में यहां पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, मोड एक्स, तो एक्स की जगह मोड एक्स रखेंगे, तो ये मोड ऐसे कैसे रहेगा, 5 ऐसे कैसे रहेगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे, मोड एक्स रख देंगे, तो मोड एक्स आ जाएगा -2 और मोड लग जाएगा। तो ध्यान रखना क्या होगा, मोड 5 मोड स्टार्टिंग एक्स मोड वापस बंद -2 मोड, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स की जगह यहां मोड एक्स रखोगे वो आपका जी ओ एफ हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में वही सेम चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा, कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान। अब देखो यहां पे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि कोस इनवर्स है, कोस दे रखा है, कोस से कोस काटो, सीधा 7π/6 हो गया अपना, और सब बड़े, अरे यार मैंने तो सही किया, एग्जामिनर ने गलत चेक कर दिया। देखो भाई तुम यहां पे ध्यान रखो कि कोस इनवर्स से कोस कटता है, बट ये यहां पे नहीं कटेगा, यहां पे मान ज्ञात करवा रहा है, मतलब मुख्य मान पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब प्रिंसिपल वैल्यू में देखो कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, 0 से पाई के मध्य होती है, उसकी जो रेंज होती है वो किसके मध्य होती है, 0 से पाई के मध्य होती है। अब 0 से पाई के मध्य जब इसकी रेंज है कोस इनवर्स की, तो ये 7π/6 कैसे आ सकता है, 7π/6 नहीं आएगा। तो 7π/6 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कोस 2π माइनस थीटा करेंगे। 2π माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो कोस 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा करेंगे, तो 2π माइनस यानी कि 2π 7π/6 होगा। 2π माइनस 7π/6 यानी कि 6 दूनी 12, 12 में से 7 गए तो कितने 5, तो 5π/6। तो इसकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5π/6। 7π/6 क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया कि जो कोस इनवर्स की जो रेंज है वो किसके मध्य होती है, 0 से पाई के मध्य होती है। जबकि यहां देख रहे हो आप ये पाई से बड़ा जा रहा है, यानी कि 180 से ज्यादा जा रहा है। देख लो आप 7π/6, नीचे हर जो है वो छोटा है अंश के मुकाबले, तो हर छोटा है, तो उसी से आपको पता चल रहा है कि एक से बड़ी वैल्यू होगी। क्या होगी, एक से बड़ी वैल्यू होगी। एक से क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा, इसका ध्यान रखना। तो इसमें इस वजह से ये क्या होगा, अपना 2π माइनस थीटा करेंगे, उससे ये अपना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि a बराबर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 2, b बराबर दे रखा है 1 3 माइनस 2 4 हो, तो a प्लस b पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है। 2 में 1 को जोड़ना है 3 हो गया, 4 में 3 को जोड़ोगे 7, 3 में माइनस 2 जोड़ोगे 1 हो गया, 2 में 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति क्या आएगी, 3 7 आएगा, इधर 1 7 आएगा, 3 7 और 1 7, ये आपके क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, चौथा क्वेश्चन, d/dx tan 2x + 3, यानी क्या अवकलन करना है आपको। tan x का क्या होता है, sec² x होता है, तो tan x का क्या हो जाएगा, sec² 2x + 3, क्या हो जाएगा, sec² 2x + 3। फिर उसके बाद में फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि 2x + 3 का करना है, तो 2x + 3 का क्या हो जाएगा, डॉट 2, 2x का क्या हो जाएगा 2, 3 का 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 sec² 2x + 3, ये क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। फिर से सुन लेना, tan x का क्या हो जाएगा, sec² x होता है, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसमें जो x है वो 2x + 3 है, तो x का फिर से होगा। उसमें x का इसलिए नहीं करते कि x का 1 होता है, इसलिए अपन जनरली छोड़ देते, लेकिन यहाँ 2x + 3 फंक्शन बड़ा है और उसका क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 डॉट sec² 2x + 3 अपना राइट आंसर होगा। पांचवें की बात करें, देखो पांचवा क्वेश्चन है, आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखो ये अवकलन करना है, 2 से 2 और 3 लिमिट दे रखी है 1/x dx, तो 1/x का क्या होता है, log x, लिमिट रखेंगे log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2 यानी कि log m माइनस log n। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, तो log 3/2 क्या हो जाएगा, log 3/2 हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, सदिश a वेक्टर बराबर i माइनस 2j + 3k और b बराबर 3i माइनस 2j + k बीच के कोण ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, कोण ज्ञात करवा रहा है आपसे, तो इसका कोण आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, थीटा क्या है, ज्ञात कर सकते हो, इसका क्या आएगा, कोस इनवर्स आएगा। इसमें कैसे ज्ञात करोगे, AB cos थीटा, क्या करोगे, AB cos थीटा करोगे। AB के लिए देखो क्या करोगे, AB cos थीटा, A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, तो A डॉट B यानी कि I डॉट I कितना हो गया, 3 हो गया। A डॉट B तो क्या हो गया, पहला तो 3 हो गया, फिर -2 -2 4, 3 + 4 और 3 × 1 यानी कि क्या हो गया, 7 हो गया, कितना, सॉरी 4 3 और 3, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इधर एक तरफ तो क्या आ गया, 10 आ गया, बराबर a का मॉड्यूलस, a का मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14, √14। इसमें कितना आएगा, 3 9 4 13 और 1 14, इसमें भी √14 √14। तो इधर 10 है, इधर क्या आ जाएगा, √14 × √14, तो 14 हो जाएगा। तो 10 14 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 10/14, कितना आ जाएगा, 10/14। 2 से काटेंगे 5/7, तो cos थीटा बराबर 5/7, थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7, कितना आ जाएगा, 5/7, cos इनवर्स 5/7 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार देखो प्यारे प्यारे बाल को, अपन ये क्वेश्चंस के एमसीक्यू वाली अपने आपको ये जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो आपको कितने पार्ट में मिलेगा, 3 पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट अपन ने कर लिया 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, अब दूसरे वाले में 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे। और तीसरे पार्ट में अपन दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने बता दिया, स्कूल एजुकेशन पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।